हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 3x प्लस 4y बाई ग्राफिकल मेथड फॉर द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है। द गिवन constraints आर, जिसको हम रेस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं। ओके, ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। ओके, और क्या है x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कामा y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो हम क्या है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे फॉर द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। ओके, we draw the graph of x plus y equal 4। ओके, अच्छा x प्लस वाई इक्वल 4 इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 0 प्लस वाई इक्वल 4 एंड दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल क्या हो गया 4। अगेन पुट y इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 0 इक्वल 4। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 4। तो देखिए आपको पॉइंट्स क्या मिले तो टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल 4 इज, क्या टेबल आपको मिल गई, देखिए x y दो पॉइंट्स हमें चाहिए। तो देखिए x इक्वल जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। जब y की वैल्यू आपने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली 4 मिल गई। ओके, अब एक चीज और ये है कि जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा फिजिबल रीजन होगा लाइन के किस साइड होगा, ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई इक्वल 4 हमारा है और इनइक्वलिटी हमारी क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। तो हम इसको ओरिजिन पुट करेंगे। ओके, मीन्स पुट, और फिर देखेंगे क्या होता है। पुट 0 0 ओरिजिन x इक्वल 0 y इक्वल 0 इन द इनइक्वलिटी क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4। ओके, वी गेट देखिए जब 0 0 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 दिस लेस देन इक्वल 4। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन इक्वल 4। ओके, विच इज ट्रू। ये क्या है ट्रू है, विच इज ट्रू। ओके, अच्छा जब ये ट्रू है हमारा है तो इसका मतलब जो हमारा एरिया आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा, उस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा। ओके, सो विच इज ट्रू, सो हाफ ऑफ द प्लेन is towards the origin। okay, towards the origin okay, that is, इसका क्या मतलब हुआ, that is the feasible region lies towards origin side of the line। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, इंफॉर्मेशन और क्या गिवन है आल्सो। देखिए आपको गिवन है x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कामा y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है,
it means that the feasible region will lie in the first quadrant, ठीक है। तो बहुत डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने ये दिखाया और आप सीधे लिख सकते हैं फिजिबल रीजन लाइज टुवर्ड द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ओके, सफिशिएंट है, ठीक है। जब आपको ये रिस्ट्रिक्शन गिवन है तो इट मींस ये आपको मेंशन करना होगा कि फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ओके, तो चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए 0 4 और 0 4 आया है, तो कोई मसला नहीं, सीधे आप एक पॉइंट ले लीजिए। ये सपोज ये 4 है आपका और ये 4 है आपका, ठीक। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए एक ही हमारे पास क्या है, एक ही लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक। ओके, तो देखिए ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई और ये लाइन हमारी क्या है, इस लाइन को देखिए, ये लाइन हमारी कौन सी है, ये जो लाइन है हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 4 वाली लाइन है हमारी। ओके, तो अब देखिए यहां पे हमें पॉइंट क्या मिला, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, इसको हमने कहा a, इस पॉइंट को हमने कहा b। ओके, तो देखिए इसका पॉइंट क्या होगा, ये हमारा क्या होगा a, ये होगा 4, 0 और ये पॉइंट हमें क्या मिला 0, 4। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 4 है हमारा और ये भी 4 है हमारा, ठीक है। अब देखिए आपको हमने क्या बताया है कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ की, अच्छा दूसरा ये है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से ये बात तो हो गई कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल रीजन लाई करेगा। दूसरे हमारे पास ये लाइन है, ये जो, अब इस लाइन के बारे में हमने ये देखा कि लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमारा एरिया आएगा या इस लाइन के नीचे आएगा एरिया। तो इसके लिए हमने देखिए अब ये किया है कि हमने ओरिजिन को पुट किया। क्यों ओरिजिन को हमने किया, क्यों देखिए ओरिजिन इजी होता है, 0 0 वैल्यू होती है। आप यहाँ भी ये भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, तो ओरिजिन हमने पुट किया और अगर ओरिजिन पुट करने पे हमारी जो इनइक्वलिटी है वो सही है, अगर करेक्ट रहती है, ट्रू रहती है, तो इट मींस जो एरिया होगा हमारे ओरिजिन की तरफ आएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो ओरिजिन से दूर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रू है, तो इसका मतलब हमारा जो एरिया हुआ वो ये पूरा हुआ रीजन, जो शेडेड रीजन हमारा है, ठीक है, ये पूरा, ठीक, ये पूरा एरिया हुआ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा क्या है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे। क्या मतलब है कि जो भी हमारा रीजन आया फिजिबल रीजन, उसके कॉर्नर पॉइंट्स को हम देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible region OABO, ठीक है, या OAB बस करिए, क्या दिक्कत है, OAB, ये जो रीजन पूरा हमारा है। ओके, तो ये OAB जो हमारा पूरा रीजन है। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हम निकालना, तो इसको लिखेंगे फिजिबल रीजन आर, ए हमारा क्या है ओ हमारा क्या है 0 0, कॉमा ए हमारा क्या है 4, 0 एंड बी हमारा क्या है 0, 4।
अब हम इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, और हम ये क्या कर रहे हैं, यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप वैल्यू निकाल दीजिए। नाउ द वैल्यूज ऑफ z, द वैल्यूज ऑफ z at corner points, at corner points, at corner points are given by the following table, by the following table. हम आपको टेक्स्ट स्टेप भी लिख रहे हैं ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम में आप डिपेंड रहिएगा कितना लिखना है, ठीक है, टाइम के हिसाब से। कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z, और z यहाँ पे हमारा क्या है, वो देखिए z हमारा क्या गिवन है, 3x + 4y। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3x + 4y। ठीक, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा क्या है, O 0 0, देन A 4, 0 एंड देन B 0, 4। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू निकालिए, तो 3 × 0 + 4 × 0, दिस इज इक्वल 0 + 0 एंड दिस इज इक्वल 0। यहाँ पे z की वैल्यू 3 × 4 + 4 × 0, this is 12 + 0 and this is equal 12। ओके, नाउ इसके लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 0 + 4 × 4, तो ये हो गया 0 + 16 एंड दिस इज 16। अब यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है, उसको भी आप देख लीजिए पहले। फाइंड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछा है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट अब आंसर कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 16। ओके, एट पॉइंट B which is 0, 4, that is x = 0, y = 4 पे। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टेप हम लिख रहे हैं ताकि आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए। डिपेंड्स है आपको स्टेप कितने लिखने हैं, ये एग्जाम के टाइम पे डिपेंड करता है कि यहाँ इतनी डिटेल लिखना है या शॉर्ट में इसको लिखना है। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम, उस हिसाब से आप इसको कम या ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना कम से कम जरूर लिखना है कि जिससे एग्जामिनर को बात समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।